कैसे हो आप सब? आई होप सो तुम लोग फाइन रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी यहाँ पे फाइन हूँ। तो जैसे कि आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि हम लोग आपके पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर कवर करने वाले हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये फ्री डेमो लेक्चर जितने जनों तक आप पहुंचा सको उतने जनों तक ये पहुंचाओ, ताकि मैक्सिमम जनों को इसका बेनिफिट हो। आपके जैसे मैक्सिमम जन भी स्टडी एटलीस्ट स्टार्ट तो भी कर पाए, आगे के स्टडी के लिए भी वो हमसे कांटेक्ट कर पाए। तो जितने लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हो उतने लोगों तक पहुंचाओ, ताकि मैक्सिमम जनों को इसका बेनिफिट मिले। स्टार्ट करते हैं आपके सेकेंड लेसन से, इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस समझने की क्यों ज़रूरत है? एक तो एज अ सिटीजन पर्सपेक्टिव से, पर्सनल पर्सपेक्टिव से, और फिर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव पे आएंगे। पर्सनल पर्सपेक्टिव से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये समझ लीजिए कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या? मैं खुद मेरा रिप्रेजेंटेटिव चुनूंगा जो मेरे बिहाफ पे कंट्री के, स्टेट लेवल के या डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिसीजंस लेगा। वो क्या करेगा? मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट में अलग अलग चेंजेस लाएगा। जैसे वोटिंग सिस्टम होता है, वोटिंग सिस्टम से हम लोग इलेक्ट करते हैं लोगों को और वो लोग अपने बिहाफ पे काम करते हैं। तो चलो आपने वोटिंग कर तो दिया, वो बंदा 5 साल तक रहता है। अगर वोटिंग करने के बाद वो बंदे ने ठीक से काम नहीं किया, आपकी जो वोटिंग की प्रोसेस थी उसमें प्रॉब्लम था, वो गलती से चुन के आया है, तो सोचिए अगले 5 साल तक आपके ना कंट्री का, ना स्टेट का, ना डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट होगा। मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, बट ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ना वो सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आज भी बहुत सारे जन वोट नहीं करते, जिसकी वजह से जिनको सच में चुन के आना चाहिए वो चुने नहीं जाते, और जो 5 साल कुछ भी काम नहीं करते, ऐसे ही बैठे रहते हैं, वो चुन के आते हैं। आज स्टूडेंट्स ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन गवर्नमेंट पे लोगों का भरोसा ही नहीं रहा है। समझ में आया? तो इसीलिए जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें इलेक्टोरल प्रोसेस सीखनी पड़ेगी। इलेक्टोरल प्रोसेस मतलब क्या? जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं इंडिया में उसका पूरा प्रोसीजर। वो प्रोसीजर अगर आप सीखोगे ठीक से तो आपको समझ में आएगा कि वोटिंग कहाँ से होता है, ये इलेक्शन में कैसे चुन के आते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। समझ में आया? ये जो भी आपके डाउट्स है वो सब ये चैप्टर से सॉल्व हो जाएंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ट्रू और फॉल्स विद रीजन आ सकते हैं, 2 मार्क के लिए एक पूछा जाएगा, या फिर आंसर इन 25 to 30 वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, जिनका जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा लेसन टीचिंग के वक्त ही, जिनका आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और अपनी खुद की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी सीखना जरूरी है, क्योंकि देखो 18 के ऊपर वोटिंग की एज रखी है। मैंने पिछले लेसन में आपको सिखाया था ये कि पहले 21 एज थी जो कि 18 कर दी, 18 के ऊपर रखी है। आप तकरीबन 15 या 16 साल के रहोगे तो आने वाले 2-3 साल में आप वोटिंग करना शुरू कर दोगे। समझ में आया? तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस। आई होप सो तुम लोग सब एक्साइटेड रहोगे चैप्टर के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल चैप्टर है और स्कोरिंग भी है। आप बोलोगे सर हर एक इसमें इंटरेस्टिंग चैप्टर बोलते हैं, पर तुम्हारा पूरा 10th स्टैंडर्ड ही इंटरेस्टिंग है, अभी मैं क्या बोलूँ उसमें। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। अभी रीडिंग के पहले आपको एक बात बता दूं, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसके मैं लेफ्ट साइड से रीडिंग करूँगा। आपके टेक्स्ट बुक में 2 कॉलम है, लेफ्ट और राइट, तो मैं मेरा कैमरा वैसे एडजस्ट करते रहूँगा ताकि आपको समझ में आए। तो स्टार्टिंग हम लोग हमारे लेफ्ट साइड से कर रहे हैं। लेफ्ट साइड के पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड इलेक्शंस है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हो। समझ में आया? चलो आगे। इलेक्शंस हैव प्लेड अ मेजर रोल इन द वर्किंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है मैंने आपको बोला था, मैं खुद का रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन के लाऊंगा, उसको मैं डेमोक्रेसी बोलूँगा। तो डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वोटिंग और इलेक्शंस ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आगे, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन आर 2 important processes in democracy. We know that people's representatives are selected through elections. लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के थ्रू चुन के लाते हैं। इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, वो 5 साल तक रहते हैं। अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो आगे उनको और 5 साल कुछ चुन के लाते हैं, नहीं तो फिर उनका करियर वहीं पे स्टॉप, फिर उनको नहीं चुना जाता है वापस। ये इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वापस बता रहा हूँ, क्योंकि आप जिनको इलेक्ट करोगे वो इंडिया का अगले 5 साल के लिए फ्यूचर हैंडल करने वाले हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट अबाउट इट, बट हमें और कुछ नौजवान लोग इलेक्शन के लिए चाहिए, और आप इंडिया का यूथ हो, इसलिए आपने ये चैप्टर शांति से पढ़ना चाहिए, तो आपको पूरा वोटिंग का प्रोसेस समझ में आएगा। आगे,
इलेक्शंस हेल्प टू ब्रिंग चेंज इन पावर थ्रू पीसफुल मीन्स। आप पीसफुल मीन्स से पावर में चेंज ला सकते हो। आपको उसके लिए कोई मारामारी करने की जरूरत नहीं। जाके आया, वोटिंग करके आया, वो जो मार्क होता है वोटिंग का वो लग गया कि आपने वोटिंग कर दिया, आपने आपकी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम किया। आगे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रूल। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनती है जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है 5 साल के लिए रूल करने को। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है वो सब हम लोग आगे के सेशन में पढ़ेंगे, आगे के कुछ चैप्टर्स में है आपको, बट अब ये शॉर्ट आइडिया देके रखता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज मतलब क्या? ऐसी पार्टीज जो इलेक्शन के लिए खड़ी रहती है, जिनको तुम चुन के लाओगे। आगे, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंड लाइफ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो चेंजेस। गवर्नमेंट की पॉलिसीज और सोसाइटी की लाइफ चेंज होते रहती है। 5 साल के लिए एक आया चुन के, एक बंदा आया चुन के, उसने पॉलिसीज 5 साल के लिए डिसाइड की। अगले 5 साल के लिए दूसरा बंदा आया, उसने पॉलिसीज चेंज की। तो ऐसे लोगों की भी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होगी। आगे, we expect that the representatives we elect should be efficient, honest and trustworthy, and that they should respect the opinion of the people. हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जिनको हम चुन के लाएंगे ना, वो ऑनेस्टली ट्रस्टवर्दीली अपना काम करेंगे और लोगों के ओपिनियन जो है वो ओपिनियन सुन के उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यही एक पॉलिटिकल पार्टी जब रूल में आती है तब उन्होंने करना चाहिए। अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी पे सच में कोई मूवी देखना है ना, तो नायक करके एक मूवी है जिसमें अनिल कपूर है, वो मूवी देखना। वो मूवी सच में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इलेक्शन में कैसे अच्छे चीजें ला सकते हैं, या फिर इलेक्शन में यूथ आया तो वो कैसे चेंजेस ला सकता है। आगे, we expect that representatives we elect should be efficient, honest and trustworthy, and that they should respect the opinion of people. The electoral process should also be free, fair and reliable. अभी आपका सवाल ये आ रहा होगा, सर इतने कम जन वोटिंग क्यों करते हैं? एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्शन का जो प्रोसेस है इंडिया का, उस पर बहुत लोगों को भरोसा नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि फ्रॉड से आ गए ये लोग। बहुत लोग सोचते हैं कि इतने सारे वोट दूसरी पार्टी को मिले तो भी दूसरी पार्टी चुन के आ गई। तो क्या है, ये प्रोसेस जो है हमें स्ट्रांग बनाना है। आपको ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ कि वोटिंग का प्रोसेस इतना सीक्रेट रखते हैं कि जो पर्सन जाके वोटिंग करता है ना, उस पर्सन के आसपास कोई खड़ा नहीं रह सकता। उसको एक थोड़ा सा कवर्ड कमरा रहता है, उसमें जाके वोटिंग करना होता है। और वोटिंग के लिए 1 या 2 ही जनों को रूम में बुलाया जाता है ताकि वो वोटिंग करे, वो बटन प्रेस करे वोटिंग के इस पे, वो बटन उनको सामने दिखेगा कि हाँ भाई आपने ये पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया है, और फिर वो बंदा वहां से जाएगा। इतना सीक्रेसी रख के भी आज भी थोड़े से तो लूप होल्स है ही जिनका फायदा ये पॉलिटिकल पार्टीज उठाते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लोगों को ऐसा लगता है क्यों वोटिंग करें, वैसे भी सब काम चोरी है, कोई काम करने नहीं वाला तो वोटिंग करने क्यों जाए। लोग सिर्फ वो वेकेशन की छुट्टी मिलती है, एक दिन छुट्टी मिलती है वोटिंग करने की, वो छुट्टी एंजॉय करते हैं, बाकी वोटिंग तो करते नहीं है। समझ में आया? चलो आगे। द इलेक्टोरल प्रोसेस शुड ऑल्सो बी फ्री, फेयर एंड रिलायबल। इलेक्टोरल प्रोसेस फ्री होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए। आगे, to ensure that the Constitution of India has made provision for an independent election commission to administer the election process in India. इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इलेक्शन कमीशन लाया है जो ये पूरी इलेक्शन की प्रोसेस एडमिनिस्टर करेगा। 2 लेवल पे है, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो सेंट्रल लेवल पे है, और स्टेट लेवल स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि स्टेट लेवल पे काम करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं एक डू यू नो है वो रीड कर लेता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पैराग्राफ आधा ये साइड पे आधा ये साइड पे, तो पहले डू यू नो रीड कर लेते हैं। डू यू नो पे ध्यान देना चाहिए क्या? हाथ देना चाहिए, क्योंकि उसमें से कभी कभार फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेंगे या फिर कभी कभार आपको क्वेश्चंस पूछ लेंगे, तो प्रॉपरली ध्यान दो ताकि आपको समझ में आए, आप फिर अपने ओन वर्ड्स में एग्जाम में लिख सकते हो। व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन? मॉडर्न डेमोक्रेसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब क्या? मैं मेरा रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन के लाता हूँ। तो रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? मैं मेरे बिहाफ पे किसी को बोलता हूँ कि तू मेरे बिहाफ पे ये रूल्स बना, या फिर तो एडमिनिस्ट्रेशन मेरे बिहाफ पे देख। आगे, इन अ डेमोक्रेसी इट इज नॉट पॉसिबल टू इन्वॉल्व द एंटायर पॉपुलेशन इन द डिसीजन मेकिंग। पूरे सबको ले लिया भाई, 125 करोड़ की आबादी इंडिया की, सब आके डिसीजन लो। डिसीजन लेने में कितना देर लग जाएगा? ऑलरेडी गवर्नमेंट के डिसीजन स्लो होते हैं, सब आ गए तो डिसीजन लेने में कितना स्लो होगा? सोचो 125 करोड़, उसमें भी सब जेंडर के आ गए, सब छोटे बड़े सब आ गए, तो डिसीजन कैसे लोगे?
जैसे कोरोना में सपोज मोदी ने बोल दिया, एक फनी इंसिडेंस, कोरोना में मोदी ने बोल दिया चलो सब आ जाओ, सब मिलकर डिसाइड करते, वो सब जनों को एक जगह पे रखना ही कितना नेक्स्ट इम्पॉसिबल होगा। और उसमें भी सपोज 2 पड़ोसी आ गए और 2 पड़ोसी होके एक दूसरे के साथ झगड़े, और सपोज मैंने ए पड़ोसी का माना, वो मुझ पे चिढ़ेगा कि तू उसका ही मानता है सब XYZ, वैसे सिचुएशन क्रिएट होगी। फनी सिचुएशन इसलिए दी ताकि आपको सच में उस चीज की गंभीरता समझ में आए। आगे, this resulted in the starting of the practice of electing some people on behalf of entire population as representatives who would run the government। तो इसलिए क्या किया, तुम लोग होशियार हो ना, ठीक है, तुम ही इलेक्ट करो, तुम्हारे बिहाफ पे कुछ जन जो देखेंगे ये सब काम, इलेक्शन का नहीं, ये पूरी गवर्नमेंट चलाने का काम देखेंगे। इलेक्शन में और एक चीज आपको बता दूं कि कुछ फिक्स कोटा है, माइनॉरिटीज के लिए फिक्स कोटा है कि इतने परसेंटेज इन ये कास्ट के लोगों को सीट मिलेगा, कास्ट वाइज नहीं सॉरी, माइनॉरिटी वाइज है, ST फिर वो OBC वैसा सब रिजर्वेशन है। और एक चीज, वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन है, तो उससे क्या हो जाता है, वुमेन अभी आपको पता होगा एक औरत दूसरी औरत का दर्द अच्छे से समझ सकती है, तो उनको भी जगह दी जाएगी ताकि वो औरतों के बिहाफ पे डिसीजन ले सके। तो ये इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, इसका सिर्फ प्रॉपर यूज हुआ ना तो स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकती है इंडिया। आगे, द रिप्रेजेंटेटिव्स हु फॉर्म द गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल एंड गिव प्रेफरेंस टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो रिप्रेजेंटेटिव को चुन के लाओगे ना तुम, वो गवर्नमेंट चलाएंगे तुम्हारे बिहाफ पे, और वो वेलफेयर ऑफ द पीपल मतलब लोगों के अच्छे को पहले इंपॉर्टेंस देंगे कि लोगों का भला होना चाहिए। अभी डू यू नो के ऊपर के पैराग्राफ पे फोकस करते हैं, 2-3 लाइन ये साइड है और बाकी की ये साइड है, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो। अगर रीडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम, मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा ये साइड होने के बाद, फिर कैमरा यहाँ पे शिफ्ट करूँगा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशंस कंडक्ट ऑल इम्पोर्टेंट इलेक्शंस इन अवर कंट्री। जितने भी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस है वो कंडक्ट करने में हेल्प करती है दोनों कमीशंस। मैंने जैसे आपको बोला था कि 2 लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट लेवल पे है स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्लियर? द एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फ्रॉम डिक्लेयरिंग द डेट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स इज कैरिड आउट अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन का डेट डिक्लेयर करने से उसके रिजल्ट तक पूरा काम करती है। अभी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी ये बात पे भी बताओ कि ठीक है इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया वो देखते हैं, पर इलेक्शन कमीशन में कौन लोग आते हैं, वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है, उसके बारे में है आगे। समझ में आया? चलो आगे। द इलेक्शन प्रोसेस इज एन इनसेपरेबल कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेसी मतलब क्या, मैं खुद मेरा रिप्रेजेंटेटिव चुन के ला रहा हूँ, बट इलेक्शन कमीशन वो एक पार्ट हो गया है, वो इनसेपरेबल है। इलेक्शन का प्रोसेस में उसे सेपरेट नहीं कर सकता, तो कैसे फिर चुन के लाओगे तुम? तो उसके लिए नया प्रोसीजर बनाओ। ऑलरेडी ये प्रोसीजर में इतने सारे प्रॉब्लम, सारे इंडियन गवर्नमेंट कैसे न्यू प्रोसीजर्स लाएगी। और ये लॉकडाउन का जो सिनेरियो है ना, उसमें बहुत सारे कंट्रीज को बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, तो यहीं पे ये जो है ना आपका डेमोक्रेसी, उसका बहुत बड़ा पार्ट प्ले होगा। आपको समझ में आएगा कि आपने जो रिप्रेजेंटेटिव चुने वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। आगे, इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अपने को ये चैप्टर में इलेक्शन कमीशन का फंक्शन, स्ट्रक्चर और रोल पता चलेगा। स्ट्रक्चर मतलब क्या, वो कैसे होता है एग्जैक्टली, कितने लोग होते हैं उसमें, वो सब स्ट्रक्चर में आ गया। फंक्शन मतलब वो काम क्या करते हैं, और रोल मतलब उनका मेन रोल क्या है। मेन रोल मैं आपको अभी से बता देता हूँ, इलेक्शन कंडक्ट करना ये उनका मेन रोल है। फ्री फेयर मीन से इलेक्शन होना चाहिए, चोरी चकाटी के काम इलेक्शन में नहीं होने चाहिए। आगे, we will also discuss the reforms required to be made in the electoral process। इलेक्टोरल प्रोसेस में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इलेक्शन कमीशन से स्टार्ट करते हैं। आई होप सो तुम लोग को अब तक ये चैप्टर समझ में आया होगा। इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, द इलेक्शन कमीशन इज सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन ये सेंटर हो गया, उसके आसपास ही काम करते हैं सब चीजें। तो इलेक्शन का प्रोसेस पूरा इलेक्शन कमीशन हैंडल करता है, इसलिए उसको सेंट्रल पार्ट माना गया है। आर्ट मतलब आर्टिकल मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में पैराग्राफ्स दिए, उन पैराग्राफ्स को आर्टिकल बोला जाता है। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड दिस ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस मतलब क्या, जो खुद के हिसाब से काम करती है, जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो आर्टिकल 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने ये ऑटोनॉमस बॉडी बनाई है विच कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर्स।
एक बंदा होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाकी के उसको हेल्प करने के लिए 2 कमिश्नर। आर्टिकल 324 याद रखना जरूरी है क्या सर? हाँ, इससे आपके आंसर पे इतना प्रॉपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप वो प्रॉपर अच्छे से याद कर पाओगे और सामने वाले एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ भाई ये बंदे ने पढ़ाई की है तो इसको आउट ऑफ 2 मार्क्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापिस एक बार रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने बोला है कि ऑटोनॉमस बॉडी बनाई है हमने जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसको हेल्प करने के लिए 2 कमिश्नर। 324 1 और 2 समझ में आया? 1 स्टैंड्स फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 उसको अदर कमिश्नर्स। डू यू नो? पहले रीड कर लेते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। सुकुमार सेन, नहीं ये कवर करने की कोई जरूरत नहीं, ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है थोड़ा, तो तुम लोग ये पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, इसलिए स्किप किया है। आज मैं तुम्हारा ये इलेक्शन कमीशन कंप्लीट करूंगा ये लेक्चर में, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन नेक्स्ट इसमें कवर करूंगा मैं। टेक्निकल इश्यूज थोड़े से आते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए आप हमारे साथ बेयर कीजिए हमको, और हमको जो है वो थोड़ा सा मतलब माफ भी कीजिए। पिछले सेशन में जैसे कि आपने देखा था साइंस 2 का एक वीडियो प्रॉपर नहीं था तो हमने वो तुरंत रिप्लेस कर दिया स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा कुछ भी हो मुझे व्हाट्सएप कीजिए तो मैं आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व कर पाऊँगा। वापस एक बार बोल रहा हूँ, जितने स्टूडेंट्स को ये हेल्प होगा इन सेशन से, फ्री लेक्चर से, उनको फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनकी भी स्टडी कंटिन्यूसली चालू रहे। और प्लीज़ स्टूडेंट्स ये लॉकडाउन के पीरियड में सबके साथ अच्छे से रिलेशन मेंटेन कीजिए और सबको अपना दोस्त मतलब सबको हेल्प कीजिए, ये बोलने का ऑब्जेक्टिव है मेरा मेन। तो हेल्प करके सब फ्रेंड्स जिनकी स्टडी प्रॉपरली नहीं चालू है उनको स्टडी का पहले तो स्टडी क्यों करना चाहिए, अगर उनको सवाल है तो अपना व्हाई शुड यू स्टडी ड्यूरिंग लॉकडाउन वो देखने बोलिए और फिर अपने लेक्चर रेफर करने बोलिए। फ्री डेमो लेक्चर्स उनके लिए है, फिर आगे का कैसे कंडक्ट करना है उसके लिए वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर्स। इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, उसके हाथ में है सर। आगे, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट इजीली और ऑन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजन। उसको कोई भी निकाल नहीं सकता उसकी पोस्ट पे से, पॉलिटिकल रीजन पे से इजीली उसको नहीं निकाल सकते। नहीं तो क्या होगा, एक ने एक कमिश्नर लिया फिर दूसरे ने वो रिप्लेस कर दिया, तो ऐसे इलेक्शन का प्रोसीजर जो है वो बायस आ जाएगा। बायस मतलब क्या, कंट्रोल में आ जाएगा किसी के द्वारा, किसी के हिसाब से चलने लगेगा। पर इसीलिए क्या रखा है, उसको रिमूव नहीं कर सकते कोई भी इजी तरीके से या फिर कोई भी पॉलिटिकल रीजन की वजह से उसको नहीं निकाल सकते। दिस इज नेसेसरी सो एज टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। जैसे मैंने तुमको बोला वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, उसको ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये जरूरी है। देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन मेड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन। अभी जो भी खर्चे आएंगे गवर्नमेंट उसके लिए अलग से प्रोविजन बना के रखेगा, मतलब क्या, अलग से पैसे निकाल के रखेगा। जैसे आप अपने बर्थडेज के लिए, बर्थडे पार्टीज के अलग से पैसे निकालते ना, ये महीने बर्थडे, चलो पैसे बाजू में निकाल के वो। नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ है आपके सेशन का, उसके बाद एक डू यू नो है वो भी कवर करूंगा। द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ। अलग स्टाफ नहीं है, तो कौन आता है इसमें? गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स और बाकी के एम्प्लॉयज एंड अदर एम्प्लॉयज हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। ये हेल्प करते हैं ताकि जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो प्रॉपर हो। डू यू नो देख लेते हैं। स्पेशल कैंपिंग टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग वोट्स इज रन फॉर वोटर्स रजिस्ट्रेशन। द नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड फॉर दिस पर्पज। स्पेशल एक कैंपिंग रहता है ताकि वोटर्स को अवेयरनेस हो कि वोटिंग करने से क्या होता है, ये बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग वोट ही नहीं करते और उस वजह से नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट होता है। आज के सेशन में यहीं तक। आपके पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़िए। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को सच में ज़रूरत है तो उसको ये लेक्चर फॉरवर्ड कीजिए, उनका भी भला होगा। फ्री डेमो लेक्चर जितने जनों को दे सकते हो उतने जनों को पास ऑन करो ताकि वो स्टडी के लिए हमसे कॉन्टैक्ट भी करें और उनका स्टडी भी प्रॉपरली चालू रहे। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है वो प्रेस कीजिए ताकि आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जैसे मैं वीडियो डालूँ मुझे आपको लिंक शेयर करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको वो नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में रिलीज करूँगा एज पर अवर शेड्यूल परसों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।